प्रोफेसर सूर्यनारायण रेड्डी जी, सोनम दोरजी भाई साहब और साहब फ्रेंड्स लोग, आप सबको जुले जुले। मैंने पहला दिन आपसे जो बात करने को कोशिश की, उस दिन खास उम्मीद तो था कि 3 दिन में प्रोफेसर साहब और इनकी स्टाफ ने जरूर आपको ये बता देगा जिसकी ऊपर आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि उसने कुछ करके रखा है और आप मिल गए। जो उसके करके रखा है, जिसकी ऊपर यह बात करना चाहता है वही बात करके छोड़ देगा। आपको जो रिक्वायरमेंट जो है, जिसकी ऊपर आपका जानकारी चाहिए, उसकी ऊपर जरूर आपको जानकारी देने के लिए पहला वो पता कर लेगा आपसे कि जिस चीज पर आपकी जानकारी चाहिए उसी को उसने थोड़ा पका के मका के आपको पेश करेगा। वही सोचा मैंने। आज ये सुन के आप सबसे, 3 भाइयों और सोनम दोरजी साहब से मैं ये सुन के इतना खुशी हूं। ऐसे ये इंस्टीट्यूशन का कमिश्नर होने के नाते मैं बहुत खुशी हूं। ये ऐसा हो सकता है, सरपंच साहब लोग 4 कैटेगरी का होते। पहला कैटेगरी का सरपंच साहब ऐसे हैं कि जब चुना जाते हैं तब बहुत उनका भी इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम इतना बदलाव लाना है, सब अच्छा काम करना है, ये सरकार की तरफ से पैसे मिलेगा, स्कीम्स की द्वारा पैसे मिलेगा, वो सब हम लेके लोगों के लिए अच्छा काम करें। कहीं ना कहीं ये आड़ा होता है, जो हम सोचते हैं इतना पैसे आने के लिए उतना पैसा नहीं मिल सकता है। कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल झुक जाता है, कम हो जाता है। जब ऐसे कॉन्फिडेंस का लेवल्स कम होता है तब हम ये करना है, एक फल का एक वेजल, बर्तन, हाँ, एक बर्तन में सोचिए आप एक 40-50 फल, किसी का फल डाला रखा है। उसमें एक फल गलती हो गया तो, या खराब हो गया तो, खराब निकला तो हम वहां पर उसको नहीं छोड़ना है। आप वहां इसको छोड़ देने से सारे भी, उनकी साथ में जो फल है वो भी खराब होता है, उसकी साथ में जो है वो भी खराब होता है। इसीलिए जैसे हमने ये खराब हुआ वो फल को निकाल के बाहर डाल देते हैं, वैसे ही कभी हमारा हार्ट, मन में कुछ कहीं दुखी हो तो वो दुखी का इंप्रेशन को हटाना जरूरी है। ये एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा कि स्कूल में ड्राइंग मास्टर होता है ना, वो ड्राइंग मास्टर बच्चों सबके बिठा के ब्लैक बोर्ड में एक बोमा, चित्रपट, एक चित्र को पहला वो ब्लैक बोर्ड में डालता है और बच्चों को कहता है, बाबा वैसे ही आप भी अपना पेंसिल बुक में चित्र उतारो। जब वो काम हो गया है, जब तक वो चित्र को नहीं हटाएगा फ्रॉम ब्लैक बोर्ड से नहीं हटाएगा, दूसरा चित्र को मास्टर जी ने सिखाने के लिए मौका नहीं होता है ना। जैसे वो एक चित्र को पहुंच देता है, वैसे हम भी कभी कभी कहीं ना कहीं ऐसे हार्ट में कुछ दुखी होगा तो, अरे हम क्या सोच के आए हैं, कितना अच्छा करने वाले हैं हम, हमारा सर्कमस्टेंसेस जो है वो हमको
करने नहीं दे रहा है। कभी कभी ऐसा सोच आपके मन में आ गए तो कृपया वो सोच को ऐसे निकाल दीजिए जैसे एक खराब फल को बर्तन से हम निकाल दिए। ये पहला सरपंच है, पहला वैरायटी सरपंच ये होता है कि वो एक कैटेगरी का सरपंच। दूसरा कैटेगरी सरपंच साहब ऐसा होता है, बहुत मेहनत लेता है, बहुत पसीना छूटता है, बहुत काम करता है, तो भी डेवलपमेंट नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं, आप देखे होंगे एक एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल है ना, वो कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है, उसके ऊपर आप खड़ा होके भागते रहते हैं, आप भागते रहते हैं, वहीं रहते हैं। भागने से आप कहीं ना कहीं टारगेट तक जाना है ना। लोग सोचते हैं ये कैसा सरपंच साहब का काम मिल गया है हमें, खड़े खड़े हम उसी ट्रेडमिल के ऊपर, ये हॉस्पिटल में रहता है, वो हार्ट को टेस्ट करने के लिए उसी का ऊपर डॉक्टर साहब ने हमको कहता है इसके ऊपर दौड़ो, आप भागते रहेंगे कि वहीं होंगे, है ना। ऐसा मन में कई सरपंच साहब को भी एक सोच आता है, अरे क्या करने के लिए मैं आया हूं, ये क्या कर रहा हूं, इतनी मेहनत के बाद भी मैं ज्यादा से ज्यादा टारगेट पहुंचने तक नहीं जा रहा हूं। तो वो सरपंच साहब भी सोचना है कि जरूर आने वाले दिनों में आपको, जैसे दोरजी साहब ने कहा है, ये डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में वो एमएलए साहब, मंत्री साहब, जम्मू और कश्मीर का गवर्नमेंट जो सोच रहा है, इसके बारे में जरूर जो सूरज कल निकलेगा वो बहुत आशाओं को, किरणों को लेके निकलेगा। हमें जो चाहिए वो देने के लिए जरूर आपकी लद्दाख में बदलाव जरूर आएगा, और आपके हाथ में बहुत पावर्स, व्हाट पावर इज व्हाट, अधिकार, सत्ता आपको डिसेंट्रलाइज होगा। गवर्नमेंट ने आज कई प्रशासन, जिले प्रशासन या ब्लॉक का प्रशासन में जो लग गया है डेवलपमेंट और प्लान्स इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, जिसकी हाथों में अभी रह गया है अधिकार, वो अधिकार सरपंच साहब को देने के दिन बहुत दूर नहीं है। तो ये दूसरा सरपंच साहब को मालूम होना चाहिए, दूसरा वैरायटी और कैटेगरी का। तो कल जरूर ये ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग नहीं है, जरूर हम टारगेट पहुंचने को जाने का दिन बहुत दूर नहीं है। वो भी सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, थर्ड कैटेगरी है, जब मैं एक जिले का कलेक्टर था, मैं कड़पा नाम पर एक कलेक्टर, जिले का कलेक्टर बना था। एक सरपंच का एक कैटेगरी मिलता था, कभी भी वो आके, नमस्कार सर, मेरा ये अर्जी है, कुछ आप करने के लिए। मैं उनसे पूछता था, अरे बाबा, पहले हम जो बोला था आपसे कि पीने का पानी बहुत अच्छा करके दिखाओ, सब घरों में आप जाके उनसे कन्विंस करो, उनको समझाओ, हाँ, उनको समझाओ कि घर में एक टॉयलेट बहुत जरूरी है और इसको बनाकर दिखाओ। ऑल दैट मैंने किया, तुम क्या वो हुआ या नहीं? वो सरपंच साहब लोग बोल रहे थे, साहब टाइम नहीं है साहब, बोला वो इतना काम है सर हमें। ये सरपंच का क्या काम होता है? टैक्स कलेक्ट करने के लिए और रोड डालने के लिए, जिसमें पैसे है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है, बल्ब तो बदलना है तो उनको पास पैसा होता है। ये अच्छा काम करने के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, स्वस्थ का लिए इनके पास टाइम नहीं है। मैं उनसे बोला था एक दिन, वो ऐसे सरपंच लोग सबको बिठाया मैंने,
हमारा डिस्ट्रिक्ट में, कड़पा डिस्ट्रिक्ट में 992 सरपंचेस थे एक जिले में। 992 सरपंचेस। उसमें ऐसे लोग जो है वो 40 जैसे लोग, टाइम नहीं है साहब, हम इतना काम कर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं मिल रहा है, उन सबको मैं आके एक दिन बुलाया, उसको बिठा के मैंने बोला, बाबा सोचो, आप अपना जो काम कर रहे हैं वहां से घर पहुंचना है, आपका पास एक कार है, और कार में पेट्रोल डालने के लिए आपका पास टाइम नहीं है, तो कार घर पहुंचेगा क्या? ये भी ऐसे है। आप ऐसा आदमी को कभी देखा है कि उसने बोला आई वॉन्ट टू गो टू, मैं फलाना गांव जाना है, या मेरा बेटी का शादी करवाना है 40 किलोमीटर की उस तरफ, मैं 40 किलोमीटर जाना है, कार में बेटी को ले जाना है, बीबी को ले जाना है शादी के लिए, और पेट्रोल डालने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? टाइम तो निकलना पड़े, नहीं तो आप नहीं जा सकते वहां तक। वो कैसे? जैसे लोग पेट्रोल डालने के लिए कार में टाइम नहीं है बोलेगा, वो मेरा ख्याल से एक फूल है। ऐसा फूल मत बनो बोला मैंने। जब तक आपने ये सेवा करने के लिए एक मौका मिला है, आप गांव में एक, और आपकी तरफ से कम 1000 लोग देख रहे हैं कि आप इनका जीवित में कुछ जरूर बदलाव लाओगे। कल तक पानी अच्छा नहीं है, आज पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना पानी चाहिए उतना मिलेगा। रोड अच्छा बने, इलेक्ट्रिसिटी सीधा साधा मिले, है ना, बच्चे स्कूल जाएं, और हर घर में स्वास्थ्य मिले, लोग अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाए। ये करने के लिए आपको भगवान ने चुन के ये मौका आपको दिया है कि उनका तरफ से आप सोचो, उनकी जो चाहिए आपके हाथों में दो। और आप इतना अच्छा काम करने के लिए टाइम नहीं बोला तो कार में पेट्रोल नहीं होगा तो आप पहुंचेगा कहीं भी नहीं, वहीं रुक जाएगा, है ना। धूप में रुक जाना पड़ेगा। टाइम होना ही चाहिए, टाइम तो निकलना ही चाहिए, और पेट्रोल डालना ही चाहिए। ये तीसरा कैटेगरी है। और चारवां कैटेगरी भी देखा मैंने, बहुत शानदार, बहुत अच्छा सरपंच साहब लोगों को देखा मैंने। वो लोग ऐसे लोग हैं कि उसको खुद नहीं मालूम कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिना मालूम वो काम जो कर रहा था वो इतना बहुत शानदार काम तो कर ही जा रहा था। उन लोगों से भी मैंने कहा, बाबा आप हनी बी को क्या कहते हैं? शहर का जो बनता है ना, वो क्या कहते हैं? मधुमक्खी का जो घर होता है ना पूरा, उसमें मधु होता है। छट्टा। हाँ, वो छट्टा में जो वैक्स होता है, वैक्स, मोम। छट्टा में मोम जो है, वो मोम को नहीं मालूम है कि अंधेरा को वो कहीं ना कहीं दिन लाइट दे सकता है, हटा सकते हैं। अंधेरा को हटा देने का शक्ति जो है, सत्ता है, वो मोम में है। बट मोम को कैसे मालूम है? नहीं मालूम है। जब तक किसी ने हनी को हटा के मोम को लेके उसको एक कैंडल बन के
उसको बाद जला दिया तो मोम से इतना लाइट आएगा, उजाला आएगा, और वो उजाला अंधेरे को दूर करे। ऐसे सरपंच लोगों को भी मैंने देखा। आप सब ऐसे लोग हैं कि आप में इतना शक्ति है, मोम जैसा शक्ति है। जिस जगह पर थोड़ा कुछ अंधेरा है, वो अंधेरा भी आप हटा सकते हैं। वो हटाने के लिए जो चाहिए, जो मोम को एक कैंडल बनना है ना, वो आज आप मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में सीख रहे हैं कि आप मोम से कैसे कैंडल बन सकते। इसीलिए मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोग हमें अतिथि बनके, मेहमान बनके हमारा हैदराबाद में अपार्ट में 3 दिन आपको सेवा करने के लिए हमें आप मौका दिए हैं। इसीलिए हम आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम आपको शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं कि आप हमारा मेहमान बनके हमें आपको सेवा करने के लिए मौका दिया है। इसीलिए हमने आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आपसे हम और मिलेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ले हम बात करेंगे। एक MOU हम और टिस से भी करवाएंगे। नेक्स्ट टाइम लद्दाख में आप यहां तक आने का जरूरत नहीं है। मैं यहां से प्रोफेसर साहब को और वो लेडी को वहां भेजूंगा कि वो लोग आपका मेहमान बने। आपको जो कहना है या कुछ आपसे बातचीत होना है, यहां से वो लोग आके वहां कुछ बात करने के लिए, आपको कुछ जानकारी देने के लिए जो तरीका है, वो तरीका निकालने के लिए मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से कोशिश करूंगा। एक और बात, मेरा इतना खुशी का दिन आज है कि आप सब लोग, और कल दुखी का दिन भी होगा क्योंकि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।